अब इस वाइब्रेशन से बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के टावर के पास में कुछ ऐसे स्टोक ब्रिज डैम्पर लगे रहते हैं। इसमें यह जो डंबल जैसे लगे हैं यह वजन में भारी होते हैं, तो जब भी इनके पास में वाइब्रेशन पहुंचता है तो यह अपने हेवी वेट की वजह से यह वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यदि आपने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को देखा हो तो जब भी लाइन टावर के पास में पहुंचती है तो उसके पास में इंसुलेटर की स्ट्रिंग लगी रहती है और इन इंसुलेटर पर लाइन टर्मिनेट हो जाती है। अब लाइन को आगे कनेक्ट करने के लिए एक जंपर वायर से लाइन को टावर की दूसरी साइड में कनेक्ट किया जाता है। इसके पीछे कुछ रीजंस है। जब दो टावर के बीच में यदि कोई कंडक्टर ब्रेक हो गया तो सिर्फ टावर के बीच के कंडक्टर को ही बदलने की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से यह टावर पर लाइन को टर्मिनेट करने से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। जब लाइन के कंडक्टर को यहाँ पर इंसुलेटर के पास में कट किया जाता है तो इस कंडक्टर पर शार्प एज बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इस वजह से लाइन का कंडक्टर ऐसे चमकने लगता है। अब एक्चुअल में चमकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर का लॉस होता है और इस पावर लॉस को बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर इंसुलेटर के पास में कोरोना रिंग लगाई जाती है। यह अलग अलग शेप की हो सकती है और इसका सिंपल काम है जो वायर की एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट हो रहा था इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन बारिश की वाटर ड्रॉपलेट की वजह से कंडक्टर का सरफेस अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से भी फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी कोरोना डिस्चार्ज होता है, जिसको कोरोना रिंग कंट्रोल करती है। यदि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पास से निकले हो और यदि आप नोटिस करोगे तो ट्रांसमिशन लाइन से हमेशा हमिंग नॉइस आती रहती है। एक्चुअल में वोल्टेज कितना भी हाई क्यों ना हो वह कोई भी नॉइस जनरेट नहीं करता है, लेकिन वह अपना इफेक्ट छोड़ता जाता है। जैसे कि इस हाई वोल्टेज की वजह से कंडक्टर के आसपास में एक वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कंडक्टर अपने आसपास में हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम कंडक्टर के पास में जाते हैं वैसे वैसे हाई इंटेंसिटी होती है। मान लेते हैं कंडक्टर से 30 सेंटीमीटर दूर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 700 केवी वोल्टेज पहुंचता है एयर आयोनाइजेशन की वजह से। इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा और ग्राउंड पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज एयर आयोनाइजेशन से पहुंचता है। तो इस एयर के आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन की वजह से स्पार्किंग जैसी आवाज आती रहती है और इस वजह से बहुत हाई लेवल के लाइन में लॉसेस होते हैं, जिसको कोरोना लॉस बोलते हैं। और इन लॉसेस से लाइन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर हाई वोल्टेज लाइन में बंडल कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं, जिसमें एक ही फेज में 2 से ज्यादा कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं, जिससे इन सभी कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज होती है और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो कोरोना लॉस भी कम होने लगेंगे और जो हमिंग नॉइस आ रही थी वह भी कम होने लग जाएगी। अब बंडल कंडक्टर तो यूज में ले लिए, लेकिन इन सभी कंडक्टर को एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए उनके बीच में स्पेशल डैम्पर लगाए जाते हैं। यह डिस्टेंस तो मेंटेन करते ही है, इसके अलावा वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कोरोना लॉस की वजह से एयर आयोनाइज होती है और कुछ ना कुछ वोल्टेज ग्राउंड पर भी पहुंचता है, तो क्या यह वोल्टेज कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है जैसे 765 केवी लाइन, इनमें ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करते हैं और हमारी जो जमीन यानी ग्राउंड है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। और इनके जो बीच का मीडियम होता है इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस बीच के मीडियम में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा कोरोना फील्ड की वजह से, और सही से देखने पर हमें पता चलता है कि यह अब जो बीच का मीडियम है यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है। यदि और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड की वजह से बीच में अपने आप एक चार्ज कैपेसिटर बन जाता है और कैपेसिटर क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मान लो कैपेसिटर के पास में 5 वोल्ट है और आपकी लाइन के पास में भी 5 वोल्ट है, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये दोनों वोल्ट ऐड होकर लाइन में 10 वोल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो लॉन्ग अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें कैपेसिटिव इंटरफेरेंस की वजह से जितना वोल्टेज हमने जनरेटिंग स्टेशन से भेजा था उससे कई ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग स्टेशन पर मिलता है।